अरे यार। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है, ठीक है। आज अपन प्लेस ऑफ सप्लाई का एग्जामिनेशन सीरीज का क्वेश्चंस करेंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना। आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, कनेक्टेड रहना, ठीक है। वहां मैंने चार्ट्स वगैरह सब चीजें शेयर की है सर, इवन आईबीएस का इंडेक्स भी शेयर किया। तो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते सर, क्वेश्चन बनाते हैं सर। देखो क्या बोल रहा है। डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई अलोंग विथ रीजन इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। आपसे प्लेस ऑफ सप्लाई जानना चाहता है सर। देखो क्या बोल रहे हैं। एबीसी लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान सप्लाइड 100 डीवीडी प्लेयर्स ओवर द काउंटर टू मिस्टर कमलेश, सॉरी मिस्टर कमलेश, एन अनरजिस्टर्ड बायर। सर देखो सर, बायर अनरजिस्टर्ड है सर। सर क्या गुड्स का मूवमेंट हो सकता है? यस सर। क्या बायर अनरजिस्टर्ड है? यस सर। थोड़ा सा कहानी याद आ रही है सर। 10(1)(c) ए वाली कहानी थी, छोटा लिखता हूं। 10(1)(c) ए वाली कहानी थी सर हमारी। ये वही बता रहा है सर, ये 10(1)(c) ए ही बता रहा है सर आपको, ठीक है। विच सॉरी, आगे देखो क्या दिया हुआ है। हु अंडरटुक इट टू अ रेसिडेंस इन हरियाणा, इनवॉइस इशूड टू हिम मेंशन ओनली। अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है। देखो आगे क्या दिया हुआ है। Invoice mentioned only in his name and state. However, his complete address of Haryana is missing. Complete address नहीं है, पर हमारे पास स्टेट का नाम है। हम पढ़ के आए थे सर। अगर हमारे पास स्टेट का नाम है तो क्या वही स्टेट प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा? यस। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? हरियाणा। समझ आई बात? बैठा दिमाग में। और नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखो अगला। ABC Limited has provided services of transportation of goods from New Delhi to United States to Biden INC of United States। हम पढ़ के आए हैं सर, हम एक बात सीख के आए हैं कि सर सप्लायर या रेसिपिएंट दोनों में से एक भी अगर बाहर हो जाए तो सेक्शन 13 की कहानी हो जाती है। अब बात ये हो रही है सर, ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की कहानी है। तो सर सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, जहां पर सप्लायर या रेसिपिएंट दो में से एक बाहर है तो वो सेक्शन 13 में कवर होता है। और सेक्शन 13 में ये कौन से प्रोविजन में कवर होगा, ये इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 13 में हम पढ़ के आए हैं बहुत सारे प्रोविजंस। क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस मानी जाएगी? नो सर, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गुड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर, ठीक है। यहाँ पर गुड्स से रिलेटेड कोई सर्विस नहीं है सर, यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है सर। तो हम इसको कहां पर कवर करेंगे सर? सेक्शन 13(2) में जनरल प्रोविजन में कवर करेंगे। और जनरल प्रोविजन क्या बोला था सर? लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है सर? हमारे केस में सर यूनाइटेड स्टेट्स है। तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट। अगला देखो सर। Phoenix are registered in Delhi, enters into a contract with ADL Tech Limited, an advertising company located and registered in Gurugram, Haryana, to arrange the display of its Phoenix newly launched product on an hoarding placed in Marine Drive, Maharashtra for the initial 3 months of the launch of the product। ठीक है भाई, एकदम सिंपल सी बात है सर। सर एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज है पहली चीज। दूसरी बात, सप्लायर रेसिपिएंट दोनों इंडिया के, सेक्शन 12 की कहानी है सर। अब बात ये होती है सर, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज है तो क्या किसी स्पेसिफिक में कवर्ड है? नो सर, क्योंकि ये एडवर्टाइजिंग सर्विसेज सब किसी प्राइवेट कंपनी को है, गवर्नमेंट को नहीं है सर। गवर्नमेंट होती तो सर स्पेसिफिक प्रोविजन है, बट ये सर प्राइवेट को है। तो उस केस में यहां पर भी क्या अप्लाई हो जाएगा सर? जनरल प्रोविजन। और जनरल प्रोविजन क्या है सर? सेक्शन 12(2) है। और 12(2) क्या बोला था? लोकेशन ऑफ द, सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन। क्या ये बंदा रजिस्टर्ड है? यस, ये बंदा रजिस्टर्ड है सर। ये देखो लिखा हुआ है सर, रजिस्टर्ड इन गुरुग्राम हरियाणा। तो सर रजिस्टर्ड है ये गुरुग्राम हरियाणा में, एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ, ठीक है, एंड लोकेटेड, ठीक है, हरियाणा टू अरेंज द डिस्प्ले ऑफ द ऑफ अ फिनिक्स न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। तो सर फिनिक्स, फिनिक्स अपना रेसिपिएंट है। फिनिक्स कहाँ का है सर? दिल्ली का है। लोकेशन ऑफ सच पर्सन, लोकेशन ऑफ सच पर्सन हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? दिल्ली। समझ आया? बैठा दिमाग में? तो एडल्ट टेक है सप्लायर, एडवर्टाइजिंग कंपनी, रिसिपिएंट है फिनिक्स। और सर रिसिपिएंट जो है वो रजिस्टर्ड है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? दिल्ली। आगे देखो नेक्स्ट। एडीएल टेल, एडीएल ADTEL Limited, an advertising company located, देखो located and registered in Gurugram, Haryana, enters into a contract with the owner of a seaside hotel located and registered in Marine Drive, Mumbai। ठीक है,
Maharashtra for the display of advertising of one of its client on a hoarding placed in the lawn of the hotel. सर मजेदार कहानी है सर, एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज है, बट सर वो उस होर्डिंग और स्ट्रक्चर में जो सिविल स्ट्रक्चर वहां पर एम्बिडेड है। समझो मेरी बात, आपको ये समझना होगा सर, ये सेक्शन 12(3) में कवर हो जाएगा सर, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्योंकि देखो सर, वो लिखा हुआ है जो होर्डिंग प्लेस्ड इन द लॉन ऑफ द होटल, और वो जो होर्डिंग है वो कहां पर लग रही है सर, लॉन में होटल के, तो वो फिक्स्ड है, एम्बिडेड है वहीं पर, और वहीं पर एडवर्टाइजमेंट हो रही है। तो सर इस केस में हमने बोला था सर, अगर हम होर्डिंग या सिविल स्ट्रक्चर कोई है, वहां पर जाके हम होर्डिंग लगाते हैं जो कि फिक्स्ड है, एम्बिडेड इन द अर्थ है, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(3) के बेसिस में होता है। और 12(3) क्या बोलता है सर, 12(3) तो सिंपल बोला था सर कि वेयर द इमोरल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो सर इमोरल प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है सर, ये तो सिंपल क्लियर है सर, मुंबई महाराष्ट्र में इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है सर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। आगे देखो, मिस पूर्वा, देखो अगला पॉइंट, मिस पूर्वा एन इंटीरियर डिजाइनर कंसल्टेंट हैविंग एन ऑफिस एट चेन्नई तमिलनाडु प्रोवाइडेड प्रोफेशनल सर्विसेज टू मिस्टर निखिल निहिल हु resides in Dubai for 2 immoral property। आहा, सर क्या रेसिपिएंट इंडिया से बाहर चले गया? हाँ सर। क्या सेक्शन 13 में चले गए? यस सर, सेक्शन 13 में चले गए। और सेक्शन 13 में कौन सा सर? सेक्शन 13(4) में चले गए सर, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो इमोरल प्रॉपर्टी जहां पर लोकेटेड है और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है, तो एक प्रॉपर्टी सिंगापुर में और एक प्रॉपर्टी सूरत में और गुजरात में। 13(4) ने ये बोला था सर कि जहां जहां इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। पर 13(6) पिक्चर में आया, और 13(6) ये बोला सर कि अगर दो में से, यहां पर तो दो प्रॉपर्टी ना, दो में से एक प्रॉपर्टी भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तो उस केस में इसका प्लेस ऑफ सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से गुजरात है। भले इसकी एक प्रॉपर्टी बाहर है, बट कोई दोनों में से एक प्रॉपर्टी भी अगर इंडिया में लोकेटेड है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पर वो टैक्सेबल टेरिटरी में वो प्रॉपर्टी है, जो कि गुजरात हुआ। समझ आया? बड़ा अच्छा था सर। 13(4) प्लस 13(6) भी है सर, दोनों कनेक्टेड है साथ में। अगला देखो सर, UV Airlines, an airlines located in New Delhi, has hired aircraft from a foreign airlines for a period of 15 days। सर हम क्या एयरक्राफ्ट वाली कंडीशंस पढ़ के आए? यस सर, सेक्शन 13(8) में पढ़ के आए सर। कहाँ पढ़े हम सर? सेक्शन 13(8) में पढ़े सर। और जहां पर हमने ये बोला था सर कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मीन्स ऑफ हायर और ट्रांसपोर्ट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, याद है वो पढ़ के आए थे? उसमें लिखा था एक्सक्लूडिंग एयरक्राफ्ट और वेसल। एयरक्राफ्ट और वेसल के केस में सेक्शन 13(2) जनरल प्रोविजन अप्लाई होते हैं सर, ये बात ध्यान रखने वाली थी। तो यहां पर जनरल प्रोविजन के हिसाब से सर इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? न्यू दिल्ली। समझ आया? बैठा दिमाग में? याद रखना सर, वेसल और एयरक्राफ्ट है, उसके केस में 1 मंथ का टाइम पीरियड होता ही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड, कितना भी पीरियड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें जनरल प्रोविजन ही अप्लाई होता है 13(2) का। अगला देखो, मनी सेव बैंक रजिस्टर्ड इन मुंबई महाराष्ट्र प्रोवाइडेड कस्टोडियल सर्विसेज टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑफ जर्मनी। कस्टोडियल सर्विसेज दिया गया है सर, ये बात ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं सर, इसको अकाउंट होल्डिंग सर्विसेज मान लेते हैं, ना कस्टोडियल सर्विसेज दिया है सर, अकाउंट होल्डिंग सर्विसेज नहीं दिया है सर। तो उस केस में यहां पर सेक्शन 13(2) अप्लाई होगा, जनरल प्रोविजन। और जनरल प्रोविजन क्या बोलता है सर? किसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई है? लोकेशन ऑफ सच रेसिपिएंट। सर लोकेशन कहां पर है सर? जर्मनी में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जर्मनी, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ऑफ जर्मनी है ना सर, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट जर्मनी, प्लेस ऑफ सप्लाई जर्मनी। समझ आया? बेसिकली आप इसको ये भी बोल सकते हो सर, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, क्योंकि महाराष्ट्र से जर्मनी जा रही है कहानी, तो सर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की भी कंडीशन हो सकती है, बाकी सब पॉइंट्स को भी चेक करना पड़ेगा सर। आई बात समझ? ये समझ आया? प्लेस ऑफ सप्लाई का पहला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन था, अच्छे खासे कंसेप्ट क्लियर किया आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, वेदर एबीसी एडवर्टाइजर्स लिमिटेड कैन बी कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडियरी। आपसे पूछ रहे क्या ये इंटरमीडियरी कंसिडर किया जा सकते हैं, एंड द मीडिया ओनर एज पर सेक्शन 230, and whether the advertising services provided by ABC Advertiser Limited to XYZ INC can be considered as a performance based services, ठीक है, as per section 13(3). देखो, XYZ INC of US hires an ABC Advertisers Limited registered in Rajasthan for the advertisement of its goods and services, ठीक है।
It enters into a comprehensive agreement with the ABC Advertisers Limited, encompassing all the issues related to advertising services, ranging from media planning, investment planning for the same, creating and designing content, strategizing for maximum customer reach, identification of media owner, dealing with media owners, procuring media space for displaying, broadcasting, printing of advertising. बाप रे बाप, ठीक है, इंक्लूडिंग मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सेम। देखो अब ध्यान से सुनना और इसको समझना। सर ये जो XYZ बाहर की कंपनी है, ठीक है, इसने ABC एडवर्टाइजर्स जो इंडिया का राजस्थान का है उसको हायर किया और हायर करके बोला भाई मेरे एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सब काम तू देखेगा, पूरा काम, हर एक काम दे दिया सर। ये देखो ना, यहां पर हर एक काम उनको दे दिया। The media company raises invoices in the favor of ABC Advertising Limited for the booking of the space। ठीक है, अब ये जो ABC एडवर्टाइजर्स है, ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग करने के लिए ये स्पेस बुक करते हैं सर, ठीक है, इज मेड बाय द ABC, और द पेमेंट भी जो है वो ABC एडवर्टाइजर्स करता है टू द मीडिया कंपनी। जिस मीडिया कंपनी से बात करते हैं कि भाई हमें एडवर्टाइजमेंट करना है उनसे बात करते हैं और उनको पेमेंट भी ये लोग करते हैं। कौन? ABC एडवर्टाइजर्स। ABC Advertisers Limited raised an invoice of 2.5 crore to XYZ Inc for the rendered advertising services and received the payment in foreign exchange from the XYZ Inc। तो अब ध्यान से सुनना, ये ABC वाले लोग मीडिया वालों से ही बात करते हैं इंडिया में, ठीक है, और मीडिया वालों के साथ बातचीत करते हैं और मीडिया वालों से बातचीत करके XYZ को एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज देते हैं। ठीक, अब ये जो ध्यान देना सर, ध्यान देना, ये ABC एडवर्टाइजर्स हैं जो मीडिया वालों से बात करते हैं, ये मीडिया वालों से 1 to 1 बात करते हैं, एज एन एजेंट बात नहीं करते हैं। XYZ ये बोलता है भाई सुन, तू मेरा एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सब काम कर, मैं तेरे को लमसम आखिरी में बिल बताना, मैं तेरे को पैसा दे दूंगा। तो ABC एडवर्टाइजर इंडिया में एडवर्टाइजिंग करने के लिए मीडिया कंपनी से बात करता है और मीडिया कंपनी से प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में बात करता है। मतलब ABC एडवर्टाइजर मीडिया कंपनी को पेमेंट करता है और ABC एडवर्टाइजर अपनी सर्विसेज प्लस उसने आगे जो मीडिया कंपनी को पेमेंट किया होगा उन सब चीजों का मिला के पैसा ले लेता है, XYZ से लमसम पेमेंट ले लेता है। तो बात ये हो रही है, क्या वो इंटरमीडियरी कंसीडर किया जाएगा? नो, इंटरमीडियरी तब कंसीडर करा जाता जब वो XYZ के बिहाफ में, ध्यान से सुनना, ABC वाले XYZ के बिहाफ में मीडिया वालों को पे करते हैं, बिहाफ में पे नहीं कर रहे हैं। XYZ बोलता है मेरे को मीडिया कंपनी इंडिया का कुछ नहीं पता, भैया पूरा तू देख, मेरे को आना ही नहीं है बीच में। अरे बात समझ, तो पहली बात तो ये इंटरमीडियरी नहीं हुआ क्योंकि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस में चल रहा है ABC एडवर्टाइजर और मीडिया के बीच में, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है सर क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज मानी जा सकती है? नो, परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज के लिए गुड्स का होना जरूरी है सर, गुड्स का इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए सर। यहाँ पर गुड्स का तो इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं सर, तो परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज हुई कैसे? यहाँ तो सर्विसेज पे सर्विसेज चल रही है सर, कि सर XYZ जो बाहर का है उसको ABC एडवर्टाइजर्स जो है सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। फिर ये मीडिया वाले जो मीडिया कंपनी है वो ABC एडवर्टाइजिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहे सर। यहाँ पर गुड्स का मूवमेंट है ही नहीं, तो सर कहां से आएगा सर? अब बात ये हो रही है सर, तो आपसे यही पूछा सर क्या ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज है? नो सर, ये परफॉर्मेंस बेस्ड सर्विसेज नहीं है। इट मींस ये सेक्शन 13(2) में जनरल प्रोविजंस पे कवर होगा। आई बात समझ? अच्छा क्वेश्चन था। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखे सर, ये बड़ा प्यारा है सर, मेरे हिसाब से हर एक स्टूडेंट को ये क्वेश्चन करके ही जाना चाहिए, कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि ये अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, what would be the place of supply in the given case and whether GST is leviable on the subscription fees charged by the Smith INC from the unregistered customer? If yes, who is required to pay GST? देखो भाई, Smith INC is a company located in USA charging subscription fee from the unregistered customer in India at its online money gaming portal। ठीक है भाई, इंडिया वाले गेम खेल रहे हैं और उनसे ये चार्जेस ले रहे हैं सर। The department contended that GST should be charged on the subscription fees which Smith INC receives from the Indian customer। GST डिपार्टमेंट बोलता है भाई इसमें GST लगना चाहिए था क्योंकि ये सर्विसेज आप इंडियन कस्टमर्स को दे रहे हो सर। Smith INC opposes the view stating that since online gaming are intangible goods and does not cross custom frontier physically, in this case GST is not leviable thereon। सर ये इसकी गलत फहमी है सर। क्या यहाँ पर सर्विसेज की बात हो रही है? और सर्विसेज में क्या हम पढ़ के आए हैं कि ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज,
सर ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज से रिलेटेड तो अब प्रोविजन स्पेसिफिक आ चुका है, और ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज से रिलेटेड जो स्पेसिफिक प्रोविजन आ चुका है वो सेक्शन 14A, इसमें वो नहीं है, एरो नहीं है सर, सेक्शन 14A नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया सर, और नए सेक्शन के इंट्रोडक्शन के बेसिस में स्मिथ आईएनसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा, या तो वो खुद इंडिया में आके पे करे या तो अपने किसी पर्सन को अपॉइंट कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है सर, वो किसी पर्सन को अपॉइंट कर दे और किसी पर्सन को अपॉइंट करके जीएसटी पे करवाना पड़ेगा। तो सर इस केस में यहां पर इसको सर विल बी टैक्स्ड इन इंडिया एज एन इंपोर्ट ऑफ सर्विस, और स्मिथ आईएनसी को आके इंडिया में जीएसटी पे करना पड़ेगा, डेफिनेटली पे करना पड़ेगा। ये देखो सेक्शन 14A पिक्चर में आ गया सर, ये तो स्पेसिफिक प्रोविजन बना है सर, जहां पर स्मिथ आईएनसी को हमने बोला भाई तुम आओ रजिस्ट्रेशन लो और सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंदर आओ और जीएसटी पे करके जाओ, तुम नहीं तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, रिप्रेजेंटेटिव नहीं तो किसी पर्सन को अपॉइंट करो, वो पे करेगा इंडिया में, बट जीएसटी तो पे करना पड़ेगा। आई बात समझ, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ सबको, एकदम क्रिस्टल क्लियर ना सर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई में कोई लड़ाई नहीं होने वाली है, प्लेस ऑफ सप्लाई होता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कहाँ है सर, इंडिया में। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट कहाँ है, इंडिया में, क्योंकि इंडिया के ही तो कस्टमर्स है ना सर। लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इंडिया में, तो ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस है और स्मिथ आईएनसी को जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ आई बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। देखो, एपेक्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर अपकीप ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। सर क्या ये म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में कवर्ड है? नो सर, सर्कुलर से लिख के बोला है सर कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, ठीक है, हाँ, हेड ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कंस्टिट्यूट 20%। सर इसको स्पेसिफिकली लिख के बाहर किया है कि भैया ये नहीं है म्युनिसिपैलिटी में, ये म्युनिसिपैलिटी और पंचायत में कवर्ड नहीं है। इट मींस गुड्स की वैल्यू 25% से कम होने के बाद भी ये एग्जेम्प्ट नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के आए थे सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट कंपोजिट सप्लाई, जहां पर 25% से कम गुड्स की वैल्यू होती है तो एग्जेम्प्ट हो जाता है सर। गवर्नमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड किए इन रिलेशन टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, एग्जेम्प्ट हो जाता है, बट सर एमसीडी को म्युनिसिपैलिटी में कवर नहीं किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। एग्जेम्पशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट है, सर्कुलर है सर। Stay Homes LLP received 2 lakh received for accommodation services provided to 10 students preparing for UPSC. The said accommodation services is supplied for a continuous period of 6 months. हम पढ़ के आए सर, हमें 90 डेज से ज्यादा होना चाहिए, कंटिन्यूस पीरियड होना चाहिए 90 डेज मिनिमम, एंड मंथली रेंट 20,000 पर मंथ से ज्यादा नहीं होगा तो एग्जेम्प्ट है। तो ये तो 20,000 ही है ना सर, 20,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता है, ये 20,000 ही है इसलिए एग्जेम्प्ट है। तो ये टैक्सेबल और ये एग्जेम्प्ट, समझ आया, बैठा दिमाग में। ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई कवर किया, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अपन एग्जेम्पशन कवर करेंगे। साथ में बने रहो, फ्रेंड्स को शेयर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलो, थैंक यू।